पांच फैक्टर आपके अगर स्ट्रांग होते हैं तो मैंने महसूस किया कि आप आईएएस की एग्जाम में तब भी पास हो जाते हैं जब आपके क्लासेस में 10, 12 ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स ना आते रहे हों, बहुत ज्यादा ध्यान ना देते रहे हों आप पढ़ाई लिखाई पे, तब भी लोग सेलेक्ट होते हुए मैंने देखे हैं। ये 5 फैक्टर उनमें मैंने कॉमन पाया है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो एकेडमिक्स में हर साल टॉप करते हैं रट रटा के, लेकिन वो आईएएस की एग्जाम में जाते हैं तो बुरी तरह से बिखर जाते हैं और बिल्कुल 4 बार 5 बार रिजर्वेशन कैटेगरी में होने पे 9 बार 10 बार तक एग्जाम देने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाते। वो 5 फैक्टर मैं अपने युवा भाई बहनों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला चीज है भाषा, लैंग्वेज। पहला चीज है भाषा, लैंग्वेज। आपका लैंग्वेज सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। आप किसी भी माध्यम में एग्जाम दे रहे हो, हिंदी में दे रहे हो, अंग्रेजी में दे रहे हो, ये आपका लैंग्वेज भाषा बहुत मजबूत होनी चाहिए, पहला। दूसरा फैक्टर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है जनरल अवेयरनेस। हमारे आसपास में क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, जो कॉमन सेंस बोलते हैं, कॉमन सेंस, कॉमन समझ जो होती है, एक जागरूक नागरिक जो जिस तरह का होता है उस तरह का व्यक्तित्व बनाने का हमको लगातार प्रयास करना चाहिए। ये अगर फैक्टर है जनरल अवेयरनेस, एक जागरूक व्यक्तित्व है अगर हम, तो आईएएस की एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा मदद मिलती है। मेरे कहने का मतलब है कि हम पॉल्यूशन की समस्या क्या है, कृषक की समस्या क्या है, एग्रीकल्चर की समस्या क्या है, ट्रैफिक की समस्या क्या है, गांव की समस्या क्या है, आदिवासी भाई बहनों की समस्या क्या है, भारत में रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, भारत को 21वीं सदी में हम कैसे महान राष्ट्र बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, हमारी इकोनॉमी कैसे अच्छी हो सकती है, हमारे देश में चुनाव व्यवस्था कैसे सुधर सकती है, हमारे देश में राजनीतिक तंत्र कैसे सुधर सकता है, भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो सकता है। इस तरह के जो सामान्य विषय होते हैं जिसमें एक जागरूक नागरिक की एक स्पष्ट समझ होती है, उस तरह का समझ अगर हमारे अंदर विकसित है और एक जागरूक व्यक्तित्व के रूप में अगर हम स्थापित हैं तो आईएएस की एग्जाम में बहुत मदद मिलती है। ये दूसरा फैक्टर मैं बोलना चाहूंगा। पहला मैंने कहा भाषा, दूसरा मैंने कहा जागरूक व्यक्तित्व या जनरल अवेयरनेस, जो भी आप बोलना चाहते। तीसरा चीज मैं बोलना चाहूंगा राइटिंग स्किल, लेखन शैली, राइटिंग स्किल। हम जो कुछ सोचते हैं उसको कितने अच्छे तरीके से तत्काल लिख सकते हैं, क्योंकि आईएएस का एग्जाम मूलतः लिखने का ही एग्जाम। आईएएस की एग्जाम में मेंस की परीक्षा होती है, उसमें 7 पेपर रहते हैं और 7 पेपर में एक एक में 250 नंबर होता है, तो 7 दूने 14 और 3 1750 मार्क्स का मेंस एग्जाम होता है। और प्री जो एग्जाम होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है, उसका मार्क्स बाद में नहीं जुड़ता, क्वालिफाई करने के बाद प्री का मार्क्स नहीं जुड़ता है। तो मेंस में 1750 नंबर का मार्क्स होता है और इंटरव्यू में 275 नंबर का मार्क्स होता है और 2025 टोटल मार्क्स होते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2025 नंबर का जो एग्जाम होता है, ये एग्जाम 2025 नंबर का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम मूल रूप से 50 नंबर का कसमकस का एग्जाम है। मूल प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन 50 नंबर ज्यादा है, 50 नंबर कम पाने में ही होती है। जो असली कंपटीशन में जो यूथ रहते हैं उनके बीच में 50 नंबर उनमें से एक फैक्टर ही 50 नंबर का डिफरेंस पैदा कर सकता है। जैसे मैंने बात की राइटिंग स्किल, 3 घंटा का पेपर लिखना होता है और इतना बड़ा इतना लेंदी पेपर होता है। और आईएएस के एग्जाम में आपको मैं बता दूं 50% नंबर लाने से आईएएस में आप टॉप कर जाते हैं। तो इतने लेंदी पेपर होता है और उसमें लिखना पड़ता है, पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, मेंस पूरा लिखना पड़ता है। तो 3 घंटे में आप क्या लिखते हो उसी के आधार पर एग्जामिनर आपको नंबर देता है। आप 50 की किताब पढ़े हो लेकिन 3 घंटे में अच्छे तरीके से अगर आप नहीं लिख पाते बेस्ट तरीका से तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। और अगर आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हो लेकिन 3 घंटे में बहुत सिस्टमेटिक ढंग से अच्छी भाषा के साथ अपनी सामान्य जागरूकता का इस्तेमाल करते हुए अच्छे तरीके से पेपर को लिख लेते हो, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और एक एक पेपर में जो 250 नंबर का होता है अंतर, उसमें 10 ही नंबर का अगर अंतर आ गया, 10 ही नंबर का अगर अंतर आ गया तो 70 नंबर का अंतर हो जाता है और कॉम्पिटिशन इतने का ही होता है। मेंस में 7 पेपरों के अलावा 2 पेपर और होते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं, हिंदी क्वालिफाइंग और अंग्रेजी क्वालिफाइंग। तो ये एक ही फैक्टर राइटिंग स्किल आपको 50 से 100 नंबर का अंतर पैदा कर सकता है। अब आप बराबर, 2 लोग बराबर मेहनत किए हों, वही किताब पढ़े हों, लेकिन अगर 2 लोग मेंस लिखते हैं तो एक को हर पेपर में 10-10 नंबर कम मिल सकता है अगर उसकी राइटिंग स्किल खराब है, और एक को 10-10 नंबर ज्यादा मिल सकता है अगर उसकी राइटिंग स्किल अच्छी है। तो ये लेखन शैली, राइटिंग स्किल को मैं तीसरा फैक्टर बोलना चाहूंगा।
चौथा फैक्टर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो है इंटरव्यू स्किल या बोलने की, स्पीकिंग स्किल्स, स्पोकन स्किल्स। जो हमारे बोलने की क्षमता है, जो इंटरव्यू देने की क्षमता है, हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उसको कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, कितने अच्छे तरीके से बोल पाते हैं, इस पर निर्भर करता है कि 50-100 नंबर का अंतर आईएएस की एग्जाम में हो जाता है। क्योंकि 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, आधे 30-40 मिनट का इंटरव्यू चलता है, और किसी को 100 नंबर भी मिलते हैं इंटरव्यू में 275 में से, और किसी को 220 नंबर भी मिलते हैं। और ये जो 100-150 नंबर का अंतर आता है, उतने में पूरा खेल ही खत्म हो जाता है। मेंस में एक बच्चा अगर टॉप किया हो और दूसरा बच्चा लास्ट रैंक पे हो, अगर लास्ट रैंक वाले को 225 नंबर मिल जाए 275 में, जो कि अच्छे इंटरव्यू देने वालों को मिलता है, और जो टॉप किया उसको 100 नंबर मिल जाए, तो वो बहुत हद तक वो आगे निकल सकता है इंटरव्यू में 225 नंबर पाने वाला। तो इसलिए चौथा फैक्टर ओरल स्किल मैं बोलूंगा, स्पोकन स्किल्स बोलूंगा, इंटरव्यू स्किल्स बोलूंगा, जिसको अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो आईएएस एग्जाम में बहुत सक्सेस होंगे। पांचवा चीज मैं बोलना चाहूंगा, राइटिंग स्पीड, लिखने की तेज गति। अगर आप तेज गति से लिख पाते हैं तो हर पेपर में आपको 5-7 नंबर का डिफरेंस पैदा है और आप एग्जाम को आसानी से क्रैक करते हैं। तो ये 5 फैक्टर विशेष रूप से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और अब सवाल उठता है कि इन 5 फैक्टर्स को हम डेवलप कैसे करें। इसको डेवलप करने का कोई ऐसा एक तरीका नहीं कि एक किताब पढ़ ली, एक कैप्सूल खा लिया और हो गया। आपको अपना तरीका डेवलप करना पड़ेगा, एक प्रोसेस का पालन करना पड़ेगा, और धीरे धीरे ओवर द मंथ्स, ओवर द इयर्स ये स्किल्स डेवलप होते हैं। तो लगातार उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। कुछ बेसिक चीज जो हमेशा आपको करना चाहिए, किसी भी बड़े एग्जाम को, आईएएस नहीं, किसी बड़े एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है, तो एक चीजों को आपको रूटीन में लाना चाहिए। पहला चीज, न्यूज़पेपर पढ़ना। ये एक आदत हर व्यक्ति को डालना चाहिए। अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना, वो भी अगर इंग्लिश में पढ़ सकें तो ज्यादा अच्छा है। वो भी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ सकें या द हिंदू पढ़ सकें तो ज्यादा अच्छा है। द हिंदू में बायस्ड ओपिनियन रहता है, बट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर इंग्लिश अखबार नहीं पढ़ पा रहे हैं तो शुरू में हिंदी अखबार ही पढ़ें, अखबार पढ़ने की आदत डालें। जैसे सुबह उठकर आप चाय पीने की आपको आदत होती है, चाय पीने की आदत को आज सेहत के लिए आप छोड़ सकते हैं, अखबार पढ़ने की आदत को चाय से भी बड़ी आदत बना दें। दूसरा चीज मैं बोलना चाहूंगा, टीवी चैनल्स देखने की आदत डालें। इसमें सनसनी वाले प्राइवेट चैनलों को अवॉइड करने की कोशिश करें, और बेटर है कि आप टीवी चैनल्स में डीडी न्यूज को ज्यादा तवज्जो दे सकते हैं। लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी में जो एनालिटिकल प्रोग्राम्स आते हैं, लोकसभा राज्यसभा टीवी के कार्रवाई विवरण को देखने की जरूरत नहीं है। जो एनालिटिकल प्रोग्राम्स आते हैं, उन एनालिटिकल प्रोग्राम्स को आप देख सकते हैं राज्यसभा टीवी, लोकसभा में, जैसे बिग पिक्चर, परिक्रमा, इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं उनको देख सकते हैं। तीसरा चीज मैं बोलूंगा, यूट्यूब चैनल्स आजकल आईएएस की एग्जाम के लिए लगभग हर एग्जाम के लिए बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं। आईएएस में यूट्यूब चैनल्स में नाम लेना चाहूंगा मैं, विजन विजन आईएएस का यूट्यूब चैनल है, विजन आईएएस का, अन अकेडमी का यूट्यूब चैनल है, स्टडी आईक्यू का यूट्यूब चैनल है, इनसाइट्स का यूट्यूब चैनल है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके माध्यम से आप टॉपर स्टॉक भी सुन सकते हैं और लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। टॉपर स्टॉक को सुनते रहिए, बहुत सारे टॉपर झूठ बोलते हैं, तो सुनिए सबकी, करिए मन की। सुनते रहेंगे तो अपने आप स्ट्रेटजी डेवलप कर पाएंगे। इसी तरह से कुछ अच्छे लेक्चर्स भी आप सुन सकते हैं। तो इन सब चीजों का भी इस्तेमाल करना आप सामान्य तरीके से चालू कर सकते हैं किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सब का भी आप बेहतर तरीके से उपयोग करने की आदत डालें। इसमें टाइम किलिंग भी हम करते हैं, उस चीज को हम अवॉइड करें। इसके बाद किसी को आईएएस की तैयारी करना हो, किसी को किताब की लिस्ट चाहिए क्या क्या करना है, तो वो कोमल जी के माध्यम से, शोभना मैम के माध्यम से, या आदरणीय पांडे जी के माध्यम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उनको मैं 1-to-1 भी, अगर आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तो मैं 1-to-1 भी आप लोगों को गाइड करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। सारे राजनीतिक कामों से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये काम है, और इसके माध्यम से अगर हम एक बेहतर भारत और बेहतर छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में काम कर पाते हैं तो उसे मैं ज्यादा बड़ा अपना अचीवमेंट मानूंगा। चुनाव, राजनीति, जीतना हारना, ये सब चलता रहता है, बट इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर द नेशन, फॉर द सोसाइटी, इसलिए इट्स माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो ये चीज के साथ हम लोग अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं सब लोगों को यही शुभकामना देना चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, 5-7 साल जोरदार मेहनत करिए, और 10 साल के अंदर
आज तो आप लोगों को आपके माँ पिताजी के नाम से जाना जाता होगा। आज से 10 साल बाद मेरी शुभकामना है कि आपके माता पिताजी को आपके नाम से जाना जाए। ये उनके लिए सबसे बड़े खुशी का पल होगा। आज आपको आपके कॉलेज के नाम से जाना जाता होगा कि रावतपुरा सरकार में पढ़ता है। मैं आप लोगों को शुभकामना देना चाहता हूं कि आप इतना आगे बढ़िए जिंदगी में, दुनिया में जाके डंका बजाइए, कि इतना डंका बजाइए, इतने आगे बढ़िए कि रावतपुरा संस्थान को आपके नाम से जाना जाए, जैसे आज गुरु जी के कामों पर गुरु जी के नाम से जाना जाता है। ये मैं आप लोगों की शुभकामना देना चाहता हूँ। आज आप लोग जो सिग्नेचर करते हैं उसको हस्ताक्षर कहा जाता होगा। मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं हैं कि आप जिंदगी में इतना आगे बढ़ें कि 10 साल बाद आप सब लोगों का हस्ताक्षर ऑटोग्राफ बन जाए। यही मैं शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त